इस बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये बजट पेश किए हैं बिहार सरकार ने, तो ये आम जनता के अनुरूप बजट है या नहीं? देखिए, ये जो बजट पेश किया गया है 2022 और 2023 का, इसमें आम जनता के लिए तो कुछ भी नहीं। ये एक झुनझुना है जो बजा दिया गया है, एक रिकॉर्डिंग टेप है जो उसको बजाने का काम किया गया है। आप बजट में देख लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है गरीब जनता के लिए। और बजट में रोजगार की बात करते हैं, पहले तो ये तो बताएं कि 2020 और 21 का जो बजट जो पेश हुआ उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, किस किस सेक्टर में खर्च हुआ। सिर्फ बजट पेश करना, बजट तो आप भी पेश कर सकते हैं, लेकिन बजट पेश होने के बाद उसमें कितना पैसा जो आवंटन होता है, खर्च होता है, किस विभाग में होता है, उसको तो क्लियर करना चाहिए सरकार को। बजट में कोई ऐसी बात नहीं, कोई गरीबों के लिए नहीं। यहाँ देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार को सबसे फिसड्डी, सबसे पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है, सबसे बैक में रखा गया बिहार को। आप 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कहाँ गया रोजगार? कोई रोजगार की बात नहीं है। इस बजट में कहीं ये नहीं बताया गया कि स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाएगा, गरीबों के लिए क्या है, कोई भी ऐसी बात नहीं। किसानों को कैसे डेवलप करना है, शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा। सिर्फ शिक्षा में पैसा दे देने से बजट में कोई काम नहीं होता। शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे? आप देख लीजिए, मैट्रिक का भी एग्जाम हुआ, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। लोगों से पूछा जा रहा है स्टूडेंट से कि भाई इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश का मार्क्स जुटता नहीं है। तो शिक्षा का स्तर तो गिरा करके रखा है, जिससे लोगों को तो बाहर जाना पड़ रहा है। देख लीजिए, अभी यूक्रेन और रूस में जो जंग छिड़ा हुआ है, कितने बिहारियों को दिक्कत हो रही है वहां रहने वाले छात्राओं को। अगर हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेज अगर होती, अगर रोजगार होता, तो बच्चे हमारे यूक्रेन और रशिया और दूसरे कंट्री क्यों पढ़ने के लिए जाते? पहले तो शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। बजट वही घिसा पिटा कह देने से कुछ नहीं होता। और बजट से बड़ी चीज होती है कि माहौल। आप देखिए, आपके ही दल के एक बीजेपी के नेता ने क्या कह दिया कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। देखिए, कल हमारे अपोजिशन लीडर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बड़ा आवाज इसके पीछे उठाया है। ये अच्छी बात नहीं है कि तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्य सचिव बनाया है आमिर सुबहानी साहब, उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपके दल के मंत्री हैं शहनवाज हुसैन साहब, इसका मतलब उनसे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये कैसा माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और बजट की बात कर रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। और कल तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इस बात को कहा। और ये सरकार इस बात को क्यों भूल जाती है कि सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोगों ने मिलकर के इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। जो आज साहिबे मसनद है, साहिबे मसनद का मतलब होता है जिसकी सरकार है, कल नहीं होंगे। 5 साल के लिए दिया जाता है, अच्छा काम कीजिएगा तो फिर आप जीतिएगा। अब 5 साल के बाद अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो आप नहीं जीत सकते। तो जो आज साहिबे मसनद है, जिसकी सरकार है, वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और ये बजट की बात कर रहे हैं। बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग टेप की तरह है, उसको बजा दिया गया। कहीं पे ना शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात है, ना स्वास्थ्य को सुधारने की बात है। रातों रात सरकार गिर सकती है और सुबह में सरकार बन सकती है। क्या आप ऐलान नहीं कर सकते कि जितने भी बाहर के हमारे स्टूडेंट छात्र, एक छात्र के बिहार में के जो छात्र थे हमारे यूक्रेन में, उनकी एक मौत भी हो गई, आपने सुना होगा। तो सरकार लोगों के हित में कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बजट पेश करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर बजट लाते हैं तो उसको पालन करने का काम होगा। वो राशि सही में सही क्षेत्र में खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हमारे सरकार को करना चाहिए। आपको मेरा नाम इंजीनियर आफ्ताब आलम, राजद जिला उपाध्यक्ष, पटना।